हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज है मेरे प्यारे बच्चों 21 फरवरी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 21 फरवरी है आज। और 22 फरवरी अर्थात कल मेरे प्यारे बच्चे जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है और हिंदी विषय का आपका अच्छा हो पेपर, इसलिए मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का ऐसा मॉडल पेपर जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 22 फरवरी को हिंदी विषय के पेपर में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। एक प्रश्न से मैं आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का कोड क्या है? 901 है और इस पेपर का कोड है मॉडल पेपर का 801 ए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें से आपको 15 मिनट का समय मिलेगा क्या करने के लिए? प्रश्न पत्र अर्थात पेपर पढ़ने के लिए। पेपर को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास समय रहेगा 3 घंटे का। और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, और कक्षा 12 के भी विद्यार्थी जो हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आप सभी को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं बोर्ड परीक्षा की। आप अच्छे से पेपर दीजिए, मेहनत के साथ लगन के साथ पढ़ाई किए हैं, आपने तैयारी की है अच्छी, और उसी तैयारी का अब फल मिलने का समय आ गया है। आपकी बोर्ड परीक्षा आ गई है। बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है बोर्ड परीक्षा से, क्योंकि मुश्किलें तो राहों में आती ही रहती हैं, लेकिन हमें उन मुश्किलों को अर्थात उन मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ना है और अच्छे अंक लाना है बोर्ड परीक्षा 2024 में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, नोट के अंतर्गत लिखा है प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित रहेगा। खंड आ एवं खंड बा में, खंड आ में जो प्रश्न होंगे इनकी संख्या रहेगी 20, और ये जो 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। आपको इन प्रश्नों का उत्तर कहां पर भरना होगा? ओएमआर सीट में भरना होगा। और यदि आपने ओएमआर सीट में, यहाँ पर आप ओएमआर सीट का नमूना भी देख सकते हैं, ये रहा ओएमआर सीट का नमूना। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने ओएमआर सीट में उत्तर सही तरीके से भर दिए और सही उत्तर भर दिए, तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाने हैं, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो या फिर ना अच्छी हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो खंड बा में प्रश्न आएंगे 50 नंबर के होंगे, और ये वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात कॉपी पर लिखना होगा। कैसे लिखना होगा उसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं या 70 में 65 प्लस का भी स्कोर करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि हैं खंड आ के अंतर्गत, जिसके लिए निर्धारित हैं 20 अंक। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसकी पहचान करना है। पहला है विकल्प यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। दूसरा है विकल्प गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तीसरा है ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। चौथा है यहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यही कथन क्या है? सत्य है। बाकी तीनों कथन क्या हैं? असत्य हैं। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, आकाशदीप और ममता कृति है किसकी? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, या मुंशी प्रेमचंद जी की, या रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, या जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं? तो ममता
और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं और ये दोनों रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? कहानी विधा पर आधारित रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन सभी प्रश्नों को रट लेना। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? किसी न किसी युग की समय सीमा से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो शुक्ल युग की समयावधि क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के बीच का समय शुक्ल युग का समय है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। पहला है विकल्प नहुस, दूसरा है विकल्प चंद्रगुप्त, तीसरा विकल्प है हरिश्चंद्र और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? नहुस को माना जाता है। और नहुस नाटक किसकी रचना है? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी की। मेरे प्यारे बच्चों, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? क्या यह आत्मकथा है, उपन्यास है, निबंध है या फिर कहानी है? तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प महादेवी वर्मा, दूसरा श्याम नारायण पांडे, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों निराला जी अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा है विकल्प अज्ञे यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का संपादन अज्ञे जी ने कब? 1943, यहाँ पर 43 होगा, 1943 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 7 है, साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत क्या भारतेंदु युग की रचना है या द्विवेदी युग की या प्रगतिवादी युग की या फिर छायावादी युग की? तो साकेत जो है यह द्विवेदी युग की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, साकेत के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? मैथिली शरण गुप्त जी को। इनकी प्रसिद्ध रचना है साकेत, जो कि लिखी गई है किस युग में? द्विवेदी युग में। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? तो सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का समय रीतिकाल के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का। और भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शोक है, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको बताया है जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ समान गुण धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है, वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 12 है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और रोला छंद में कितने चरण होते हैं?
4 चरण होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह भी आप जानकारी रखिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर देख लीजिए, सोरठा छंद पर ही आधारित है। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन जितई जानकी लखन तनु। आपको बताना है कि यह जो है छंद कौन सा छंद है, तो यह है सोरठा छंद। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, आप लोग ध्यान देंगे। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो जब इस तरह के प्रश्न आए और आप कुछ भी ना जान पाए तो आपको एक ट्रिक लगा लेनी है। उपदेश पूछ लिया गया या अभिमान पूछ लिया गया, अभिमान, या फिर मेरे प्यारे बच्चों परिवार पूछ लिया गया, या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा परिक्रमा पूछ लिया गया, परिक्रमा, या फिर सहयोग पूछ लिया गया, या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उपकार पूछ लिया गया। और पूछा क्या गया मेरे प्यारे बच्चों कि उपदेश में कौन सा उपसर्ग है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में यानी पहले जुड़ता है, और जिस शब्द में जुड़ता है उसका अर्थ क्या कर देता है? अर्थ परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मान जैसे कि एक शब्द है मान, मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक शब्द है, और इस शब्द में हम क्या जोड़ देते हैं? अभी उपसर्ग जोड़ देते हैं। तो मान का अर्थ क्या था? मान का अर्थ था मान सम्मान, और मेरे प्यारे बच्चों जब अभी जुड़ गया तो क्या हो गया? अभिमान हो गया। अब इसका अर्थ बदल चुका है, अभिमान का अर्थ होता है घमंड। मेरे प्यारे बच्चों अभिमान का अर्थ दूसरा हो गया, इसलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछा जाए उपसर्ग कौन सा है, अब जब आप ना ही जान पाओ तो क्या आपको ट्रिक आजमानी है। यहाँ पर एक ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे उपदेश लिखा है तो यहाँ पर इसको इस तरह से काट देंगे, उपदेश। अब देश है मूल शब्द और उप क्या है? उपसर्ग है। अभिमान को भी आधे से काट देंगे तो अभी है क्या? मूल शब्द, यहाँ पर मान है, अभी है उपसर्ग। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक है ये छोटी सी, जहां तक इन शब्दों का सवाल है तो इसमें ये लागू भी होती है। जैसे परिवार है तो परिवार में उपसर्ग क्या है? आप इसको आधे पर से इस तरह से काट दीजिए, परि है उपसर्ग, वार है मूल शब्द। परिक्रमा में भी यही दशा है, परि है उपसर्ग, क्रमा है मूल शब्द। सहयोग में भी यही दशा है, सह है उपसर्ग और योग क्या है? मूल शब्द। उपकार में भी उप उपसर्ग है, कार क्या है? मूल शब्द है। ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है, सुख दुख में समास कौन सा है? तो जहां पर मैंने आपको बताया था दोनों पदों की, पहला और दूसरा, दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की बराबर वैल्यू होती है, वहां होता है द्वंद्व समास। मेरे प्यारे बच्चों इसका विग्रह क्या होगा? सुख और दुख हो जाएगा। प्रश्न अगला है, खीर का तत्सम रूप क्या होगा? तो खीर का तत्सम रूप हो जाएगा क्षीर। गंगा का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग ध्यान देंगे, गंगा का पर्यायवाची है सुर सरिता। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 18, युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रश्न संख्या 19 है, वाक्य के कितने तत्व हैं? तो वाक्य के मेरे प्यारे बच्चों कितने तत्व हैं? 4 हैं कि 7 कि 8 या 5? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग ध्यान देंगे, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो वह कहलाता है क्या? कर्मवाच्य कहलाता है। प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जो कि होंगे 50 नंबर के, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी
कॉपी पर लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये जो गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा 100% इंपॉर्टेंट है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है किस पाठ से है? मित्रता पाठ से लिया गया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। और मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो गद्यांश में जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी होगी। अगला प्रश्न है कुसंग का व्यक्ति पर क्या या व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या होता है? इसका भी उत्तर आप गद्यांश में ही छांट कर लिख लेंगे। अथवा में यहाँ पर गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर, यहाँ पर वही होगा, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है किस पाठ से? क्या लिखूं। मेरे प्यारे बच्चों, यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? क्या लिखूं शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पाठ के लेखक कौन हैं? पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी, पुन्नालाल बख्शी जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अगला है, आप लोग ध्यान देंगे। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। पहला पद्यांश है इस मॉडल पेपर का, ऊधो मन न भये 10-20। और वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। मेरे प्यारे बच्चों, यह पद्यांश लिया गया है पद शीर्षक पाठ से जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी का कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो आपको पहचानने का एक तरीका मैं बताता हूँ। सूरदास जी के सभी पदों के अंतर्गत सूरदास जी का नाम लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, यहाँ पर सूरदास जी का नाम लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस पद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है किस पाठ से है? पद शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं सूरदास जी। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है, बाकी की व्याख्या आपको नहीं करनी। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से तीसरे प्रश्न का भी उत्तर आप आसानी से कर लेंगे। अथवा में है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश, सहेवार परिवार अंत तक लड़ी दीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है पद्यांश किस पाठ से रचित है? झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी की रानी की समाधि पर आप लोग ध्यान देंगे, समाधि पर। और इस पाठ यानी इस कविता के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी
चौहान। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है मेरे प्यारे बच्चों। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 5 नंबर। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इयं नगरी द्विविध धर्माणां संगम स्थली, महात्मा बुद्धः तीर्थकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानां अत्रागत्ते स्वभियान विचारान प्रसारयन। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है पद्यांश नहीं है, गद्यांश है। किस पाठ से लिया गया? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा में है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गद्यांश, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है गद्यांश किस पाठ से? भारतीय संस्कृति। आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। पहला है पद्यांश, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति और कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों, यह पद्यांश लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। इसका अनुवाद भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अथवा में यहाँ पर है, आप लोग ध्यान देंगे, पद्यांश यानी श्लोक, नीर चीर विवेके हंसा लस्यम त्वमेव तनुषे चेत। यह किस पाठ से लिया गया है? अनयोक्ति विलासः, अनयोक्ति विलासा शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रत्येक जिले से खंड काव्य के 2-2 प्रश्न हैं, यानी प्रत्येक खंड काव्य से यहाँ पर प्रश्न है। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, जिसके लिए 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय तथा जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप याद कर लो। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लो। आप वीडियो देखना चाहते हैं इन सभी लेखकों और कवियों के महत्वपूर्ण जीवन परिचय से संबंधित, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बिहारी लाल जी का भी जीवन परिचय 100% इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में 2 श्लोक पूछे गए हैं, इनके अतिरिक्त आपको कोई और श्लोक लिखना है। जो आपके पेपर में पूछा गया श्लोक होगा, यानी जो श्लोक आए होंगे उनको नहीं लिखना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 2 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर आप लोग ये प्रश्न जरूर तैयार कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखरः कः आसीत्, वीरः केन पूज्यते, ज्ञानम कुत्र संभवति और विद्या केन वर्धते। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 7
अंक नंबर। विद्यार्थी और अनुशासन सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों विज्ञान, अभिशाप या वरदान। तीसरा है भ्रष्टाचार, कारण एवं निवारण। चौथा है प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो निबंध है प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, इसलिए 100% इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अथवा शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है ये पूछा जाएगा 4 अंक का। और जो महत्वपूर्ण पत्र लेखन से संबंधित हैं, पत्र लेखन जो हैं उनका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर पेपर आएगा। आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।